या देवी सर्वभूतेषु देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब इतना तो हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे कि हमने मां की आराधना के इस मंत्र के साथ क्यों किया है इस सुबह के शुभारंभ। जी हां, आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है और इस पावन पर्व का हम साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए दिन का शंखनाद करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए आज क्या खास लेकर आया है आज का ये दिन। करते हैं शुभारंभ। तो जिस पर्व का शिद्दत से हम इंतजार करते हैं, आखिरकार वो आ ही गया है। जी हां, ये 10 दिन किसी जन्नत से कम नहीं होते। इस सारा देश सजा हुआ है मां के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैया के जयकारों की गूंज अगले 10 दिन तक हर कहीं सुनाई देगी। 9 दिनों तक देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की आराधना होगी। पूरा वातावरण ममतामयी होने वाला है। गरबा होगा, मेलों का आयोजन होगा, कन्या पूजन होगा और भंडारा भी होगा। यानी अगले 10 दिन सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी, उत्सव होगा, उमंग होगी। और भाई मेरा तो ये सबसे ज्यादा पसंदीदा पर्व है, आपका भी जरूर होगा। वैसे हमारा पूरा ऑफिस भी नवरात्रि के रंग में रंगा हुआ है। कई कॉम्पिटिशंस रखे गए हैं और आखिर में स्पेशल प्लानिंग्स भी हैं, इसलिए ये मेरा फेवरेट पर्सनल फेस्टिवल रहता है। वैसे इस बार नवरात्रि आपके लिए कई खास सहयोग लेकर आई है। जी हाँ, इस बार नवरात्रि बेहद शुभ है, बेहद खास है। वो खास क्या है ये आप जरूर देखिए हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में। इस खास कार्यक्रम में आपको इस पावन पर्व की पूरी जानकारी मिल जाएगी ठीक 8:25 पर। लेकिन फटाफट मैं आपको बता देती हूं कि आज का पंचांग क्या है और आज का दिन आपके लिए इतना खास क्यों है। तो आज जैसा कि हम सभी जानते हैं सोमवार है और आज अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि है। वैसे आज नवरात्र का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की आप पूजा जरूर करें। सफेद मिष्ठान का भोग आप उन्हें लगाएं, उन्हें सफेद चीजें बहुत प्रिय रहती हैं। वैसे आज सारा दिन ही बेहद शुभ है, लेकिन राहु काल का आप ध्यान जरूर रखें जो कि सुबह 7:49 से सुबह 9:19 तक रहेगा। तो इस समय शुभ कार्य करने से जितना हो सके आप जरूर बचिए। तो जैसा कि हम आपको रोजाना बताते हैं कि हर तारीख का एक अपना अलग महत्व होता है और आप में से जिनका जन्मदिन है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये भी जान लीजिए कि आपके बर्थडे के दिन किन मशहूर हस्तियों का जन्म हुआ था। तो आज के दिन ज्ञान के सागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ था। जी हां, आज के ही दिन सन 1820 में भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। बचपन में आपने भी मेरे ख्याल से जीके की बुक में जरूर इनके योगदान के बारे में पढ़ा होगा। सोशल साइंस में भी हमने इनके बारे में काफी पढ़ा है। उसके साथ आज लाखों दिलों की धड़कन देवानंद साहब जी का भी जन्मदिन है। जी हां, आज के दिन सन 1923 को फिल्म अभिनेता और निर्माता देवानंद साहब का जन्म हुआ था और अपने अलग अंदाज के लिए वो जाने जाते थे। देवानंद, और आपको हैरानी होगी कि देवानंद को देखने के लिए लड़कियां छत से कूद जाया करती थी। जी हां, सोचिए उस वक्त देवानंद साहब की कितनी फैन फॉलोइंग रही होगी। और तो फिर आज उनके जन्मदिन पर आप भी उन्हें याद कीजिए और उनकी फिल्म जरूर आप देखिएगा। तो आज देवानंद साहब की जयंती है और उनकी आवाज की पुण्यतिथि। जी हां, इसे आप अजीब इत्तेफाक कहिए या इसे आप संयोग कहेंगे कि आज हिंदी फिल्मों के प्लेबैक सिंगर और संगीतकार हेमंत कुमार मुखर्जी का भी आज पुण्यतिथि है, जिन्हें देवानंद जी की आवाज कहा जाता था। सुर और संगीत के पुजारी भले ही आज दुनिया में हमारे बीच ना हो, लेकिन वो अपने पीछे संगीत की शानदार विरासत छोड़ गए हैं जिसकी ताजगी सदियों तक बनी रहेगी। कहा जाता है कि उनकी संगीत की बदौलत फिल्म उस वक्त हिट हो जाया करती थी भले ही फिल्म की कहानी में दम ना हो। और कुछ ऐसा ही करिश्मा था हेमंत दा के संगीत में। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। आपने भी यकीनन ये गाना जरूर सुना होगा और भला इस गाने को कौन भूल सकता है। और इस गाने को भी आवाज और इसे संगीत हेमंत दा ही ने दिया था और इसकी सफलता के बारे में किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आज एक और खास शख्सियत का जन्मदिन है और देश में आर्थिक सुधारों के ये जनक के रूप में पहचाने जाते हैं। जी हाँ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है
वो पूरे 90 साल के हो गए हैं और आज के ही दिन सन 1932 में उनका जन्म हुआ था। इन्हें 90 के दशक में जब पूरे विश्व में कहा जा रहा था कि रिसेशन आया हुआ है, भारत की भी आर्थिक सुधारों का सूत्रधार इन्हें माना जाता है, इन्होंने उस वक्त भारत को रिसेशन में नहीं जाने दिया और देश के दिग्गज नेताओं में, कांग्रेस नेताओं में इनकी गिनती होती है और ये 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। और आइए अब आपको बता देते हैं कि आज कौन सा खास दिन है। आज विश्व मूक बधिर दिवस है, जिसकी शुरुआत साल 1958 में हुई और पूरे एक सप्ताह तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तरह तरह के आयोजन किए जाएंगे। उद्देश्य यही है कि बधिरों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे में लोगों को बताया जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके। और आइए अब जानते हैं कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों खास है, इतिहास अपने अंदर क्या कुछ समेटे हुए हैं। तो आज का ही वो दिन था जब क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक और रिकॉर्ड बनाया। जी हां, आज के ही दिन 1998 को सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाया और डेसमंड हेन्स का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था और वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। और फिर तो सचिन के बारे में सब जानते हैं। सचिन तेंदुलकर मैदान में आते थे और रिकॉर्ड बनते थे और पुराने रिकॉर्ड टूट जाया करते थे। तो वाकई आज का दिन बेहद शुभ है, बेहद खास है। नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है, देवानंद साहब का जन्मदिन है और उनकी आवाज हेमंदा को आप नमन कीजिए उनके नगमों के साथ। उनके नगमों को आप जरूर सुनिएगा क्योंकि एक से बढ़कर एक नगमे उन्होंने बॉलीवुड को दिए हैं और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेकर मैच की झलक भी आप जरूर देखिएगा और आपका दिन बीतेगा बेहद शानदार, यही उम्मीद है हमारी। चलिए और अब आपको बताते हैं कि आज खबरों में आपके लिए क्या खास है। शुभारंभ की न्यूज बुलेट की शुरुआत एक बेहद अच्छी खबर के साथ। जी हां, कल रोमांचक मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर T20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है। सूर्य की रोशनी में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सभी परफॉर्मर फीके पड़ते हुए नजर आए। रोहित शर्मा की टीम ने अपने घरेलू मैदान पर 9 साल बाद किसी T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। विराट कोहली ने भी अपने अनुभव के मुताबिक बखूबी प्रदर्शन किया और सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से धुएंधार बल्लेबाजी की। चलिए और सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की राजनीति इन दिनों जबरदस्त ट्रेंड कर रही है। जी हां, एक बार फिर से द ग्रेट राजस्थान पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद से नामांकन भरने की तैयारी में है। एक तरफ सचिन पायलट आला कमान की पसंद बने हुए हैं, लेकिन गहलोत खेमा इससे नाराज है। 70 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचकर इस्तीफा दे दिया है और इसकी सुलह के लिए अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज मंथन कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल जाए और इसलिए आप दिन भर IBC 24 देखते रहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की और आरजेडी चीफ लालू यादव की। वो कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और माना जा रहा है कि देश की राजनीति में काफी कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। देश में दलों को एकजुट करना चाहते हैं ये तमाम लीडर्स और सोनिया गांधी ने 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद फिर से कहा है कि इनसे वो मुलाकात करेंगे। तो यानी कि देश की जो राजनीतिक हलचल है आज काफी बड़ी हुई है और इन तमाम हलचल के बारे में IBC 24 आपको पल पल अपडेट कराता रहेगा।